हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 8 का गणित का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पिछला वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 का सॉल्यूशन बता चुका हूं। उसको जाकर आप जो है प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ये होता क्या है, तथा प्रश्नावली को देखेंगे। 1.2.1 तथा 2.2 को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में जहां तक हो सके। ठीक है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है, गणित है क्लास 8 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसे कहते हैं चर और किसे कहते हैं समीकरण। इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, दो चीज आप सबसे पहले याद रखेंगे। जो आप गणित में देखते हैं एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, ये सब के सब जो आप चीजें देखते हैं, ये सब के सब को कहते हैं हम लोग, इसको चर कहते हैं। ठीक है, जो ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट लगा हुआ होता है उसको क्या कहेंगे, चर। और इसके साथ में जो गुणांक में होता है, इसके साथ में जो 1 2 3 4 जो नंबर वगैरह होता है, इसको बोलते हैं अचर। याद रखेंगे आप। जो एक्स वाई जेड होता है उसको कहते हैं चर, और जो ये होता है क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, इसे यानी नंबर वाला जो होता है उसको बोलते हैं अचर। ठीक है, अब देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, इसको सबसे पहले मतलब जो है कहेंगे। देखिए, अगर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक चर है। x का मतलब क्या हुआ, ये एक चर है। अगर x है, मान लीजिए x है प्लस y है, ये दो चर हो गया ना। ये x एक चर है, y एक चर है। ठीक, ये दो चर हो गया। उसी तरह से यहाँ z लगा देंगे तो ये तीन चर हो गया। ठीक है, इतना चीज अब समझ गए होंगे। मतलब क्या हुआ कि जितना तरह का चर होगा उतना चर हम कहेंगे। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का हम बात करेंगे। अब आगे रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, सारे शब्द का अर्थ बताएंगे। सबसे पहले आप चर को समझ जाए कि चर किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3x बराबर 10। ठीक है, ये आपके सामने में दिया है। तो ये कितने चर वाले हैं, तो एक ही चर वाले हैं। देखिए एक ही तरह का है, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा रहता 2x प्लस में 3y बराबर 10, तो ये हो जाता आपका दो चर वाले, क्योंकि ये x है एक चर और y है एक चर। तो ये दो चर वाले आपका हो जाता समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, और ये जो है ये आपका नंबर है, ये अचर है, और ये जो अल्फाबेट है ये चर है। अब समझ गए एक चर का मतलब क्या हुआ। अब आगे बात करते हैं रैखिक समीकरण का क्या तात्पर्य है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक का मतलब ये चर के ऊपर जो पावर है ना वो एक होगा। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर 10, ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, इसलिए कि इसका पावर घात जो है 2 है। पावर जिसका एक ही है वो क्या है, रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि चर भी एक होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा 2x माइनस 7 बराबर 15। ठीक है, तो ये कैसा समीकरण है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। देखिए चर तो एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी अगर x रहे तो चर तो ये मतलब एक ही तरह का चर है ना, तो एक चर वाले हैं। दूसरी बात, रैखिक है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसका पावर कितना है, 1 है ना। चर का पावर मतलब जितना रहेगा उतना, अगर 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, 1 होगा तो रैखिक। तो अगर पावर 1 है चर के ऊपर तो उसको बोलते हैं रैखिक। ये बात क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों का। ठीक है, तो उसके बाद अब समीकरण की बात करते हैं। देखिए, तो 2x माइनस 7 बराबर में क्या है, 15 है। अब समीकरण क्या है ये चीज आप समझे, मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया आपका चर, ये अचर। ठीक है, ये भी अचर है। मतलब हुआ कि x के जगह पर कोई ऐसा मान है जो यहाँ पर रखेंगे तो 15 के बराबर होगा। मतलब 2x माइनस 7 बराबर में 15 है। ठीक है, ये इसका बराबर है। ठीक है, तो x का वो मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को ज्ञात करना सीखना है। चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, तो अगर
चर वाले को एक तरफ इसमें रखते हैं और अचर वाले को भी एक तरफ हम लोग इसमें क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2x - 7, ठीक है, बराबर 11। देख तो क्या करते हैं ना कि 7 वालों को एक तरफ लेके चले जाते हैं, उधर अगर x होता है तो इधर लेके आ जाते हैं, ये सब क्रिया होता है। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी बराबर के इधर अगर प्लस है कोई संख्या, बराबर के उधर अगर लेके जाएंगे तो वो संख्या माइनस में हो जाएगा, ठीक है, संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। और अगर इधर माइनस में किसी संख्या है और बराबर को उधर लेके जाएंगे तो वो संख्या किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। अगर इधर वो संख्या गुणे में है तो उधर जाएगा तो आपका भाग में बदल जाएगा, और इधर अगर वो भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। तथा जो क्वेश्चन अभी जो हम लोग करवाएंगे तो उसमें आपको जो है सारा जो भी कंफ्यूजन है वो सब के सब कंफ्यूजन आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा समीकरण का हम लोग उदाहरण देके देख लेते हैं कि 2x प्लस में 4 बराबर 12। ये क्या है, एक समीकरण है। ये क्या है, पूरा एक समीकरण कहेंगे जिसमें चर और अचर दोनों है। अब देखिए ये इसके बराबर 12 के बराबर है, मतलब x की जगह पर कोई ऐसे मान रख देंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 4 12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, और ये हमेशा x के साथ जो नंबर होता है ना, चर और अचर गुना में होता है, गुना में, इसलिए इसको कहा जाता है ये चर का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणांक 2 है इसके साथ जो है, तो यहाँ पर x का मान तो ऐसे पता चल रहा है लेकिन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये आसान है इसलिए हमको पता चल रहा है कि हाँ 8 4 12 होता है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए ना, 4 दूना 8, 8 4 12, तभी 12 के बराबर होगा। तो क्या करते हैं ना कि चर वाले को एक तरफ अचर वाले को एक तरफ करते हैं, तो 12 है ऑलरेडी, 4 को उधर लेके जाएंगे। आपको हमने बताया 4 यहाँ इधर प्लस में है, बराबर के इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 4। ये चीज आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, याद रखेंगे। तो 2x बराबर 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये इसके साथ गुना में है, x के साथ ये गुना में है 2, तो x बराबर 8 बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। अब इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर में 4 आ जाएगा, 4 आ गया ना। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। तो रैखिक समीकरण आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग जो है प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इसमें सारे में x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू क्या करना है आपको, सारे जो है जितना दिया गया है इसमें x का वैल्यू आपका निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप एकदम सारे कंसेप्ट को याद रखेंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाने का सबसे पहली बात की प्रयास करेंगे, नहीं बने तो वीडियो का हेल्प लेंगे। तो चलिए ये ब्रैकेट के बाहर 3 है तो इसके साथ इसको गुना कर देंगे, और गुना अगर नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो ये इधर गुना में है, इसके साथ उधर जाएगा तो भाग में, तो गुना ही कर लेना बेहतर है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 3 के साथ x का गुना करेंगे तो 3x, 3 के साथ 9 का गुना करेंगे, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 9 बराबर 15। अब देखिए हमने बोला था कि अचर को एक तरफ रख लेंगे और चर को एक तरफ रख लेंगे, तो 3x बराबर में 15 को रहने दें, और ये देखिए माइनस है इधर तो उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और फिर 3x बराबर में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 आ गया क्योंकि 9 और 5 14 के 4 हासिल बचा 1, 1 और 1 2, 24। अब देखेंगे कि इधर जो है x 24 इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग में, क्योंकि इसके साथ अभी मैंने बताया कि गुना में होता है। अब इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे 3 के साथ, है ना। 3 के पहाड़े में 24 आता है तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24। इसका आंसर फाइनल कितना आ गया, 8, है ना। 3 एकम 3 और 8 तिया 24, तो x का मान कितना आ गया, 8। यानी x का मान अगर यहाँ पर हम 8 रख दें तो 15 के बराबर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आपको एकदम एक एक करके मैं बता रहा हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या दिया है, x बट्टे में 2 - 7 बराबर 15। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्या करेंगे कि अचर वाले को एक तरफ लेकर चले जाएंगे, है ना। सबसे पहली बात तो ये है, तो 15 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये प्लस में आपका बदल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा फाइनल, ये आ जाएगा x बराबर ये 7 5 12 के 2 हासिल बचा है 1, है ना, 1 और 1 2 22 हो गया। अब देखिए
ये इधर भाग में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो x बराबर 22 गुने 2, क्योंकि इधर भाग में उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 22 दूना 44। ठीक है, अब देखिए इसको और क्या किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो माइनस प्लस वाला में यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बता के फिर बता देता हूँ कि 2x/2 -7 बराबर 15। देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है तो किधर क्या है, 1 है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे एलसीएम, तो x माइनस में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और बराबर में कितना है, 15 है। ठीक है, अब देखिए ये इधर बट्टे में उधर जाएगा तो x माइनस 14 बराबर, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुने में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x माइनस 14 और बराबर में ये आ जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि x को इधर ही रख देंगे, इधर -14 है, उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, +14 आ जाएगा। तो x बराबर में देखिए ये कितना आ गया, 44 आ गया। आप किसी भी तरह से बनाएंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि पहले अचर वाले को उधर लेके चले गए और इधर चर इसमें क्या किया हमने, एलसीएम करके किया। जैसे भी आप करेंगे आंसर एकदम सेम टू सेम आने वाला, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है -2x बट्टे में 7 और प्लस में 2 बराबर में 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। उसी प्रकार से आप एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको हल करके बताया। ठीक है, तो -2x बट्टे में 7, ये इधर जो है किस में है, प्लस में है, उधर अगर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 8 - 2। ठीक है, अब ये -2x बराबर में, ये इसमें से घटेगा तो 6 आ जाएगा, और ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुने में आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर में, इसको गुना करेंगे 6 7 42। ठीक है, और बट्टे में क्योंकि इसके साथ ये गुणांक में है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर, ये 2 दूना 4, तो ये -21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आप एकदम हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में, आप देख सकते हैं -7 - 3x बराबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। यह है क्वेश्चन नंबर 4 है 7 - 3x बराबर में 18। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको उधर लेके जाएंगे, 3x बराबर में 18 - 7। ठीक है, 18 - 7, तो यहाँ पर x बराबर में 18 में से 7 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से अगर 7 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा। 9 7 16 होता है क्या, नहीं ठीक तो है। 18 में से अगर 7 घटाएंगे तो आपका 11 आना। अब ये 11 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणांक इसके साथ आ जाएगा 3, तो x का मान फाइनली कितना आ गया, x बराबर -11/3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनकर रेडी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 18। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ना कितना दिया है, 18 बराबर में, इसमें क्या कर दिया है कि पलट दिया है बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो चलिए इसको हम लोग जो है हल कर लेते हैं। क्या करेंगे कि एक्स वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि पीछे हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं। तो 18 माइनस में 40, क्योंकि इधर इसको लेकर आएंगे तो माइनस में 40 और -3x तो ऑलरेडी है। तो अब देखिए 40 में से हम लोग अगर 18 घटाएंगे, देखिए 40 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा आपका। ठीक है, -12 बराबर में -3x। अब देखेंगे -12 और बट्टे में -3, क्योंकि ये तो x का साथ गुणांक में था, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये 3 चौके 12, तो x बराबर में हमारा कितना आ गया, 4 आ गया आपका आंसर फाइनल। ठीक है, बहुत ही इजी और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने में 25 बट्टे में 6 -9y बराबर में 11। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। तो इसको उधर लेके चलेंगे। ठीक है,
या तो यहाँ पर एलसीएम लेकर आप ये ज्ञात करें या उसको उधर लेकर चले जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पर है, ठीक है। 11 माइनस में, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 25 बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा -9y बराबर में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। भिन्न वाला जोड़ घटा अगर आपको आता है तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। एलसीएम लेंगे 6, तो 11 छक 66 और माइनस में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा -9y। अब 66 में से अब 25 को घटाएंगे, 66 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 1 और ये 4 कितना 41 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा 41 और ये कितना आ जाएगा बट्टे में 6 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए ये अब क्या करें, कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब y को अपने जगह पर, अभी तक x का वैल्यू निकाल लेता, अभी y का निकाल लें, लेकिन चर तो एक ही है ना। चलिए तो अब 41 और बट्टे में 6 गुने में क्या करेंगे ना, -9 इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली y बराबर 41 9 6 54, ठीक है, -54, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। 41 -41 बटे 54, 41 बटे -54, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। 2.4 बराबर x बटे में 2.5 -1 दशमलव देकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको आसान तरीके से मैं बताऊंगा और आप उसको भी हल कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2.4 बराबर x बटे में 2.5 माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए ये चर वाला को एक तरफ हम लोग कर लेंगे, है ना। 2.4 ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर x बटे में 2.5 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा आपका फाइनली 3.4 बराबर x बटे में कितना 2.5 और ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 3.4 गुने में 2.5, क्योंकि इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में बराबर x और ये आपका फाइनली x बराबर आ जाएगा 8.5। आप इसको गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एकदम जबरदस्त और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में यहाँ पर देख सकते हैं 3x + 10 बराबर 1, है ना। 3x + 10 बराबर में 1। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। 3x बराबर, उसको उधर लेके चलेंगे, इसको उधर लेके चलेंगे कि नहीं, बिल्कुल 1 है, ये -10 हो जाएगा एकदम। अब ये आ जाएगा 3x बराबर में -9 आ जाएगा, बड़ा का चिन्ह होता है हमेशा, तो x बराबर -9 बट्टे में 3 और इसको अगर भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपके सामने में, ये आ जाएगा x बराबर -3, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू आपके सामने में निकल कर आ गया। एकदम आसान और ज़बरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या पूछा है, 2 × में x + 11 बटे 4 बराबर में 13 दिया है ना क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। बाहर में जो 2 है या तो उधर ले जा सकते हैं या फिर यहाँ पर गुना कर लेना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ऊपर वाले के साथ हमेशा गुना होता है, ये जो होता है ना बाहर में ऊपर वाले के साथ, नीचे के साथ गुना आप नहीं कर देंगे गलती से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 11 दूना 22 बटे में 4, ठीक है, बराबर में कितना 13। अब देखिए इसको उधर लेकर चले जाएंगे बिना x वाला को, चलिए 2x बराबर में इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में, -22 बटे में 4, ठीक है। अब तो आपको एलसीएम करना आता ही है, 2x बराबर में एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 13 चौके 52 है ना, 13 चौके 52 -22, ठीक है। अब देखेंगे 2x बराबर में 52 में से 22 घटाइए, देख लीजिए सीधी बात है। अगर आपको इस प्रकार से नहीं, 52 में से अगर हम 22 को घटाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पर 5 में से 30 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो यह आ जाएगा 30 बटे में 4। अब देखिए आगे में देखेंगे कि x बराबर में इसके साथ गुना में है, इधर इधर जाएगा तो 4 गुने में 2। अब ये आपका फाइनल आ जाएगा 3 बटे में कितना 4 दूना 8, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं काट कर। यह आ जाएगा 15 दूना 30 और 4 दूना 8, 15 बटे 4 इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न वाले का। x बटे में 3 प्लस में
-14/3 बराबर 3/7। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या दिया है? x/3 प्लस में -14/3 बराबर 3/7। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। इधर का झंझट हटाइए, एलसीएम उलसीएम का उधर ही लेके चले जाओ। उधर भी लेके जाएंगे तो उधर भी एलसीएम ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये x/3, ये एलसीएम लेने में आसान होगा, 3 है आपके लिए। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। 14/3 बराबर 3/7। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो x - 14 और बराबर में कितना आ जाएगा? 3/7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर ये बट्टे में है, उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। x - 14 बराबर में 3/7 गुने में कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुने में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 14 बराबर में 3 के 9/7। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब x को इधर रखेंगे, 9/7 है। ठीक है, ऑलरेडी 3 9 9/7। ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, -14। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। x बराबर में 7 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 9 को 9 है ना। अब 14 का पहाड़ा पढ़े 7 बार में कितना आएगा? 14 7 98, 14 7 98। अब ये x बराबर में 98 में से अगर आप घटाएंगे कितना? 9 को घटाएंगे तो कितना आपका सामने फाइनल आंसर आ जाएगा? तो ये फाइनल कितना आ जाएगा? और इधर माइनस में था ये, तो इधर आया तो प्लस में आ जाएगा ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9 7 1 बचा 9 1 10।